नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी आप सभी लोगों का सहृदय स्वागत करता हूं। साथियों, प्रश्न श्रृंखलाओं को आज हम अध्ययन करेंगे जो कि संस्कृत के हैं और देखते हैं। पहला आपके सामने है यहाँ पर जो कि पद के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अधोलिखित प्रश्नों का जो कि 61 से 65 तक के उत्तर निम्न पद्यांश के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने पद दिया गया है और इसके साथ बाद में हम आपको प्रश्नों को आपसे यहाँ से पद्यों में आपको बताएंगे कैसे आपको पद से जो है आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पर बताएंगे जो कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में पद या गद्य दिया जाता है हर साल, और आपके ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे आगे के समय में। तो यहाँ पर आपका पद क्या है? सत्यम वदामि नित्यम धर्मचरामि नित्यम कुत्रापि नैव पीडां कस्याप्यहं करोमि। और आगे देखते हैं हम। जनकं नमामि नित्यं जनकं नमामि नित्यं विद्या गुरुं सदैव अतिथिं नमामि गेहं जननीं च सर्वदैव। तो ये आपके पद्य हो गए। तो चलिए, प्रश्न आपके सामने है। अब जो हमने आपको पद्य बताया है, अब उन पद्यों में से आपके प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इनका आप जवाब स्वयं दीजिए। देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका सही जवाब दीजिएगा आप। घर में किसे नमस्कार करना चाहिए? घर में किसे नमस्कार करना चाहिए? तो अब आपको बताना है कि किसे करना चाहिए। तो जो कि आपका जो 8वीं लाइन है, अब आपके सामने यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि अतिथिम नमामि गेहम, यानी अतिथि को जो है नमामि गेहम मतलब नमस्कार करना चाहिए। तो यहाँ पर घर में किसे नमस्कार करना चाहिए? तो आपका ऑप्शन ई बिल्कुल सही है, अतिथिम नमामि गेहम, जो कि 7वें लाइन में जो है आपका उत्तर दिया गया है। घर में किसे नमस्कार करना चाहिए? तो अतिथि को करना चाहिए। इस पंक्ति के अनुसार अतिथि को घर में नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि अतिथि ही गृहे पूज्यते, अर्थात अतिथि को जो है घर में पूजा जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या आपका है 62। देखते हैं, प्रतिदिन किसका आचरण करना चाहिए? प्रतिदिन किसका आचरण करना चाहिए? तो प्रतिदिन आप किसका आचरण कर सकते हैं? तो अब आपको पद में ढूंढना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, सत्यम या धर्मम, या सी ऑप्शन आपका क्रोधम, या डी ऑप्शन आपका सम्मोहनम। तो इसका जवाब आपको देना होगा। तो चलिए देखते हैं पद्य को। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, सत्यम वदामि नित्यम, और आपका जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए, धर्मम चरामि नित्यम। अब यहाँ पर जो है आपका जो धर्म है वो जो है आपका क्या कर रहा है कि कह रहा है कि धर्मम चरामि नित्यम, पंक्ति के अनुसार प्रतिदिन धर्म का आचरण करना चाहिए। धारणादि धर्म, धारणादि धर्म अर्थात जो धारण किया जा सके वही धर्म है। तो चरामी क्रियापद जो कि आपका उत्तम पुरुष बहुवचन में है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा प्रश्न था उसमें आपका धर्म एकदम बिल्कुल सही होगा। क्लियर? तो इसमें आपका प्रतिदिन किसका आचरण करना चाहिए, तभी हमने आपको बताया कि बी ऑप्शन आपका जो है धर्मम बिल्कुल सही जवाब होगा कि प्रतिदिन हमें धर्म का जो कि आचरण करना चाहिए। धर्मम चरामि नित्यम, जो कि आपका पद में दूसरी लाइन थी। क्लियर हो गई बात ना? तो ऐसे आपको प्रश्न आपको चुनना पड़ेगा। आपको पद्य पढ़ने के बाद आपका जो प्रश्न करेगा वहाँ से आपको पद्य से आपको अपने प्रश्न का जवाब जो है ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 63 देखते हैं क्या कह रहा है। विद्या हमेशा कौन प्रदान करता है? विद्या हमेशा कौन प्रदान करता है? मित्र करता है, या आपका पुत्र करता है, या फिर आपका पितृ करता है यानी पिता, या फिर आपका गुरु यानी आपके अध्यापक गण।
तो इसमें आपको बताना है कि विद्या हमेशा कौन प्रदान करता है। तो बहुत ही सिंपली अब हम आपको पद्य को नहीं दिखाएंगे, अब आप समझ गए हैं कि जो है प्रश्न संख्या 63 का जो है प्रश्न कह रहा है कि विद्या हमेशा कौन प्रदान करता है, तो गुरु प्रदान करता है। और आप समझ सकते हैं इस लाइन को जो है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 आपके सामने है। प्रतिदिन किसे नमस्कार करना चाहिए? प्रतिदिन किसे नमस्कार करना चाहिए? तो आप जानते हैं कि आप बचपन से आपको ये आदत दिलाई जाती है, ये संस्कार दिया जाता है माता पिता की तरफ से कि हमेशा जो है आपका जनक यानी पिता या माँ जो है वो आपका जो है गुरु हैं, आपके सर्वदाता हैं, आपके कर्ता धर्ता हैं, आपके पालनहार हैं, आपकी प्रभु हैं, आपकी इष्ट देव हैं। तो क्या करना चाहिए? प्रतिदिन किसे नमस्कार करना चाहिए? तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? जनकम नमामि नित्यम, यानी जो है जनकम नमामि नित्यम से स्पष्ट है कि पिता को प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए। तो यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रतिदिन पिताजी को नमस्कार करना चाहिए। क्लियर हो गई बात ना? जानकारी अब आप स्पष्ट होगी आपके लिए। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 65 है। दिए गए पद्यांश में निम्न में से किसका महत्व प्रकाशित होता है? तो जो आपका पद्य हमने हमने चर्चा की थी उसका जो है आपको बताना है कि दिए गए पद्यांश में से निम्न में किसका महत्व ज़्यादा प्रकाशित होता है, ब्रह्म का या गुरु का या फिर विद्या का। तो अब आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर 65 संख्या का जो है क्या जवाब सही होगा, तो आपको बताना है। तो जो उपर्युक्त पद्यांश हमने आपसे चर्चा की थी उसमें सबसे ज़्यादा यदि महत्व दिया गया है आपके भविष्यंभावी जीवन के लिए, तो वो जो है आपका क्या सही हो सकता है? विद्या। विद्या जो है दिए गए जो पद्यांश में सबसे अधिक प्रकाशित होता है तो वो आपका विद्या है। और माता पिता गुरु आपके जो संस्कार या ज्ञान आपको दिए हैं वो ज्ञान जो है एक विद्या के रूप में ही है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? तो चलिए अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 आपके सामने है, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 66 है, असमभ्यम शब्द रूप है। असमभ्यम शब्द रूप है किसका? असमद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का, असमद शब्द की तृतीया एक वचन का, असमद शब्द के षष्ठी बहुवचन का, या डी ऑप्शन है असमद शब्द के षष्ठी बहुवचन का। तो आप इसका जवाब दीजिए, बहुत इत्मीनान के साथ समय लीजिए और इसको देखिए कि गलती ना होने पाए। और यदि हो भी रही है तो कहाँ से हो रही है, यानी गलती यदि हो रही है तो असमद का रूप आपने याद नहीं किया है। तो असमद का मतलब आपका यहाँ से मैं का जो रूप है यानी असमद का रूप, उसको आपको याद करना पड़ेगा। मैं का रूप यानी असमद का रूप आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप असमभ्यम शब्द रूप का जवाब दे पाएंगे कि वो किस वचन या विभक्ति का रूप है। क्लियर? हमारी बात समझ रहे हैं ना आप ना? तो अब आपको बता दें कि असमभ्यम शब्द का रूप है, तो इसका सही जवाब होगा जो है असमभ्यम का, तो वो जो है आपका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, असमद शब्द के चतुर्थी बहुवचनांत रूप है असमभ्यम का। क्लियर हो गई बात ना भैया? तो असमभ्यम शब्द असमत धातु का, असमत धातु शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न को आपको हम बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 67 आपके सामने है। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अहम त्वाम पश्यामि, अहम त्वाम पश्यामि, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? ऑप्शन है अहम त्वाम दृश्यसे, मया त्वाम दृश्यते, अहम त्वम दृश्यसे, और डी ऑप्शन है मया त्वम दृश्ये।
तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ। इसका जो है आपको वाच्य में परिवर्तन करना है और किस में करना है? तो कर्मवाच्य में करना है। तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब आपका होगा जो है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। पहले व्याख्या सुन लीजिए। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, ये आपका कर्तृवाच्य में है, अब आपको कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता को हम तृतीया विभक्ति में, यानी अहम को हम तृतीया विभक्ति में इसको हम बदलेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे। और साथ ही साथ उसको जो है तृतीय विभक्ति में तथा जो मूल धातु है, मूल धातु में यत जोड़ देंगे। जैसे अहम त्वाम पश्यामि, यहाँ पे लिखा है अहम त्वाम पश्यामि, और इसको जब हम कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में क्या बनेगा? तो मया त्वाम दृश्यते होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अहम का जो है मया बनेगा, त्वम का जो है त्वाम का जो है त्वम बनेगा, दृश्यते पश्याम का जो है आपका दृश्यते बनेगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? तो ये जो कर्मवाच्य में इसका बनेगा मया त्वम दृश्यते। समझ गए? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 68। भानु नाम में विभक्ति होगी, भानु नाम में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी होगी, तृतीया होगी, चतुर्थी होगी या फिर द्वितीय विभक्ति होगी? तो भानु नाम में आपका क्या होगा? चलिए इसके बारे में हम कुछ अतिरिक्त व्याख्या हम आपको बता दें। भानुना, भानु शब्द के तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप है। भानुना जो है, ये जो भानुना शब्द जो दिया गया है, ये आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप है। अब हम आपको गृह कार्य यानी दत्त कार्य आपको देते हैं कि भानु शब्द का यानी मतलब सूर्य भगवान का, समझ रहे हैं ना? सूर्य भगवान का जो है यानी सूर्य का जो है आपको रूप याद करना पड़ेगा भानु के रूप में। तो उसको आप याद करिए और इसको देखिए कि किस रूप में इसका जो है भानुना शब्द आ रहा है, किस विभक्ति में आ रहा है, तो आप सही जवाब दे सकते हैं। तो एक एक प्रश्न आपके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी यूपी टेट के एग्ज़ाम में, तो आपका जो है गेन स्कोर हो सकता है। तो और आगे बता दें आपको, इसके रूप में जो है तृतीय विभक्ति के रूप जो है आपको बता दें कैसे चलेगा। तो आपको बता दें तृतीय विभक्ति का हम बता रहे हैं, बाकी आपको काम स्वयं करना पड़ेगा। तो भानुना भानुभ्याम भानुभि, भानुना भानुभ्याम भानुभि, ये हमने जो है तृतीय विभक्ति का बताया। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। भानुना एक वचन, भानुभ्याम द्विवचन और भानुभि बहुवचन। तो यानी इसका सही जवाब क्या होगा भानुना का? तो तृतीया आपका एक वचन का रूप है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने। इत्याधार में संधि है, इत्याधार में संधि है, तो इत्याधार में क्या संधि पड़ेगी आपकी? दीर्घ पड़ेगी या यण संधि होगी या गुण संधि होगी या फिर अयादि संधि होगी? तो इसका सही जवाब आपको हम बता दें कि इत्याधार, पहले इसका हम संधि करते संधि विच्छेद करते हैं। तो इत्याधार का होगा इति धन आधार। हम आपको एक एक प्रश्न के लिए आपको हम जानकारी देंगे, लड़ाएंगे आपको। एक एक प्रश्न जो है आप बहुत ही इत्मीनान से अंत तक देखिए। एक एक प्रश्न आपके लिए यूपी टेट के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इति धन आधार, तो इति में आपका क्या है? ई है, और इधर आपका क्या है? प्लस अ है। आधार में आपका अ है, तो ई और धन अ मिलकर क्या बनता है? या बनता है। तो अब आपका जो है इति में जो आधा जो ता लगा हुआ है, यदि हम जो है ई निकाल लेते हैं इति में से, तो आपका जो है ता बचता है।
ता जो है आपका पूर्ण रूप से ना होकर के व्यंजन के रूप में आधा ता बचेगा। और फिर जब हम संधि करेंगे तो यही आधा जो ता है आपका वो लग जाएगा या में, और ये बन जाएगा इत्याधार। समझ रहे हैं ना? ई और या मिलकर क्या बनेगा? या बनेगा। समझ रहे हैं ना? और फिर जो आपका जो ता बच रहा है शेष, वो आधा ता के रूप में बचेगा, क्योंकि हमने उसमें से ई निकाल लिया। तो वो जो है ता जो है आपका या में जुड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या बचेगा? इत्याधार। समझ गए ना आप हमारी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 70 है, निम्न में से अव्यय नहीं है। इत एव है नहीं है, या फिर अग्रे नहीं है, या फिर अजस्त्रम नहीं है, या फिर आपका तुदति नहीं है। तो इसमें आपका जो है प्रश्न संख्या 70 आपको बता दें इसका व्याख्या। एत एव भी जो कि आपका अव्यय है, और उसके बाद अग्रे भी आपका अव्यय है, और अग्रे का मतलब आगे से है, एत्यो मतलब इसलिए होता है, और उसके बाद आपका जो अजस्त्रम है ये भी आपका अव्यय ही है। और जो आपका बच रहा है तुदति जो आपका बच रहा है, ये जो आपका एक धातु रूप है, ये है आपका धातु रूप है, जो कि लट लकार में प्रयुक्त होता है वर्तमान काल रूप में। तो आपका सही ऑप्शन निम्न में से अव्यय नहीं है, तो आपका तुदति नहीं है, और यही आपका सही जवाब होगा। और बाकी ये सब एत एव अग्रे अजस्त्रम ये आपके सब क्या हैं? तो ये आपके जो हैं अव्यय हैं। क्लियर होगी बात? तो साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत ही धैर्यपूर्वक आपने वीडियो को देखा अंत तक, तो आज का सेशन आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा। तो अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा आज का वीडियो। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले भाग में। आप सभी लोग जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। टेक केयर। नमो नमः। जय हिंद, जय भारत।